लोग बिज़नेस पढ़ते हैं और वो बिज़नेस पढ़ कर नौकरियों के पीछे भागते हैं। मैंने कोशिश की कि मैंने पहले बिज़नेस पढ़ा और फिर मैं बिज़नेस स्टार्ट किया। ये 3 माह पहले मैंने ये फार्मिंग का काम शुरू किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर काफ़ी प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। इस वक्त मेरे पास 3000 चूज़ा है और इसका जो एवरेज वज़न है 400 से 550 तक है। अगले 1.5 माह तक ये अंडा स्टार्ट कर देगी और इस वक्त मैं सेल करूं तो ये 150 से 200 तक ये अभी प्रॉफिट देती है। लोग कहते हैं कि देसी माहौल, देसी खुराक पर ये देसी फार्मिंग नहीं हो सकती। उनके लिए ये चैलेंज है कि मैंने देसी माहौल, देसी खुराक पर ये देसी फार्मिंग का काम स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्मिंग अब मुझे अब प्रॉफिट दे रही है, सारे चीज़ें ठीक हैं। जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया ना तो लोगों ने बहुत डराया कि ये आपको बिज़नेस ना करें, इसके अंदर बहुत नुकसान था, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को स्टार्ट किया और आज ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्दी का मोस्ट डिमांडिंग बिज़नेस है। अगले 1.5 माह बाद इस बिज़नेस की ऐसी वर्थ होगी मार्केट में, देसी अंडे की, देसी मुर्गी की, देसी मुर्गे की ऐसी डिमांड होगी कि आप तलियां मसलेंगे। और ये मेरा भाई स्टूडेंट है मनसब इलाही, जिसने आज इस फार्मिंग को कर लिया है और माशाल्लाह पिछले 3.25 माह से इस फार्मिंग को स्टार्ट किए हुए हैं। सारा खर्चा करने के बाद अगर ये कहते हैं आज भी मैं सेल करूं पर पीस 100-150 रुपये तक मुझे प्रॉफिट छोड़ के जाएगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगला 1.5-2 माह में अगर आप तैयार मुर्गी का बिज़नेस करते हैं तो आज किस रेट में आपको माल मिल सकता है, कहां से आपको माल मिलेगा और इस पे पर डे का, पर मंथ का आपका चूज़े पे तैयार करने का खर्चा कितना आएगा, फीड का, और कब तक अंडा स्टार्ट करेगी ये मुर्गी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले मेरे दोस्तों को बताइएगा, मेरे व्यूवर्स को, आप कौन हैं, क्या करते हैं? जी मैं तालिब इल्म हूँ, एम फिल कर रहा हूँ उर्दू में और साथ ही ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। ये पहली दफ़ा मैंने किया है। बस मेरा एक सोच थी मैंने करना कोई बिज़नेस करना है, अपना जॉब कोई नहीं करनी। तो माशाल्लाह कितने माह पहले आपने ये कारोबार शुरू किया था और बहुत सारे कारोबार छोड़ के इसी को क्यों शुरू किया? ये तकरीबन 3.25 माह होंगे इसको स्टार्ट किए हुए। बस ये जगह मुनासिब थी हमारे पास पड़ी हुई। कुछ सोचा, कुछ लोगों से मशवरा लिया कि कैसे, कुछ हमारी अपनी सोच थी कि ये अंडे का रेट सर्दी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा यार, टेक्निकल चीज़ ये है कि जिस वक्त आपने ये कारोबार शुरू किया है उस वक्त अमूमन लोग भागते हैं इस कारोबार करने को। आपने गलती से वो टाइम डिसाइड कर लिया या कि जानबूझ के आपने वो टाइम, क्योंकि वो सख्त गर्मी का महीने थे जब आपने ये शुरू किया? यही बात है, हमें पता नहीं था, हमने गलती से ये काम किया है। जब कर लिया फिर हमने कहा इसको छोड़ना नहीं, करके छोड़ना है। काफ़ी लोगों मतलब कि जिस वक्त आपने आज से 3 माह पहले व्यूअर जब आपने चूज़ा लिया उस वक्त मौसम कुछ ठीक था। हाँ जी। उसके बाद जो हीट वे आया उसने आपके बर्ड को कितना मुतासर किया, कितना आपका नुकसान हुआ? सबसे पहले ये बताइएगा। प्रॉफिट की बात हम बाद में करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं आप पहले प्रॉफिट की बात करते हैं, बाद में लॉस लोगों को बताते हैं। ये इनमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है इस चूज़े में हमारे ये और हाँ, इस चूज़े की कुव्वत मुदाफ़त आम फार्मर्स के चूज़े से ज़्यादा है। वो क्यों है वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जी आप बताइएगा कि आपको उस हीट वे में कितना नुकसान हुआ? ये इतने ज़्यादा नहीं मरे हीट से। हमारे फार्म के अंदर कोई एक पंखा नहीं था, बगैर पंखे के यहाँ हमने पाले हैं और थोड़े बहुत मरते ही रहते हैं। वो गर्मी से कोई नीचे आ गया, कुछ इस तरह मरते हैं, लेकिन उनके कुव्वत मुदाफ़त कहने बहुत ज़्यादा है। टोटल कितना चूज़ा आपने डाला था? 4000 डाला था। 4000 डाला था। कुल मिला के आपसे जो हीट वे की वजह से ज़ाया हुए और जो वैसे पाँव वगैरह के नीचे आके ज़ाया हुए उनकी तादाद कितनी है? तकरीबन 600-700 करीब होगी। उसकी वजह ये बाहर छोड़ते हैं, ये बिल्ली वगैरह ये भी ले जाती है इसको। अच्छा, अब तीसरी अहम चीज़ बताइएगा। मैं अपने व्यूअर्स को आगाह करता हूँ कि अब जो बात मैं पूछने जा रहा हूँ इनका शदीद गर्मी में भी नुकसान ना होने के बराबर हुआ है। वो इसलिए कि सर खुराक आप क्या डालते हैं और कब से डाल रहे हैं? ये अभी हमने स्टार्ट में डाला था ना, छोटा चूज़ा था, उस वक्त हमने फीड शुरू की थी। तकरीबन 20 दिन फीड डाली है। फिर फीड को मुनासिब थोड़ी थोड़ी डालते रहे, अंडे डालते रहे हैं। उसके अंदर मक्की डाली हमने, ज़्यादा मक्की चलाई है और मक्की डालते रहे हैं। अब इरादा है कि इसको फीड डालकर जल्दी तैयार करें ताकि जल्दी अंडा शुरू करेंगे।
मतलब है कि इनकी जो बर्ड है उसका कुव्वत मुदाफ़त, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत इसलिए था कि शुरू पे इन्होंने 20 दिन बाद ज़ीरो जो नंबर है वो फीड डाल के इन्होंने ऑर्गेनिक फीड पे अपना चूज़ा कन्वर्ट कर लिया। ऑर्गेनिक माहौल, ऑर्गेनिक खुराक ने सख्त गर्मी के महीनों में इनका साथ दिया और अब माशाल्लाह बर्ड एक्टिव भी हो गया और मौसम भी बिल्कुल ठीक आ गया। अब सर ये बताइएगा कि हम कॉस्ट के बात करते हैं। ये चूज़ा आपने कितने में ख़रीदा था, अब कितने दिन का हो गया है? ये हमने खरीदा था 46 रुपए में। 46 रुपए में? हाँ जी। उस वक्त सस्ता मिलने की भी वजह यही थी कि उस वक्त डिमांड कम थी। हाँ, डिमांड बहुत कम थी और इस वक्त रेट काफ़ी ज़्यादा है। अब ज़्यादा हो गया है। 46 रुपए का आपने खरीदा था। 46 रुपए। अब कितने दिन हो गए हैं, कितने महीने टोटल कितने दिन हो गए हैं? जी आया था 3 तारीख को और अब होगी 12 तारीख। 3 माह और कोई तकरीबन 8-9 दिन हो गए। 3 माह और 10 दिन राउंड अबाउट, ये 3.25 माह हो गए हैं आपका ये सेटअप स्टार्ट किए हुए। हाँ जी। और इस वक्त आपको अखराजात, आपने कितने मन मक्की डाली है, कितनी गंदम डाली है, कितनी फीड की बोरियां इनको डाल चुके हैं आप? ये फीड हमने डाली है तकरीबन 30 बोरियां, 30 से भी कम हो गई। बाकी मक्की डालते हैं। मक्की ये खाते थे तकरीबन 1 मन 1.25 मन डेली का खाते थे। सही है। हाँ जी, बस ये खुराक तकरीबन 5-4-5-6 के राउंड बाउंड होगी खुराक। टोटल कितने की खुराक, आप इसलिए इस तरह बात कर लेते हैं कि खुराक का खर्चा इस वक्त तक टोटल फार्म पे कितना हो गया? ये हम टोटल अगर बच्चे की कॉस्ट ये जितना फार्म पर खर्चा हुआ है ये 6 लाख हो गया। कंस्ट्रक्शन इसमें शामिल ना कीजिएगा, सिर्फ फीड शामिल करें इस पे। अगर सिर्फ फीड शामिल करें और बच्चे का ये कॉस्ट आई है वो शामिल करें तो तकरीबन 5.5 है। 5.5। और उस वाले से एक बर्ड इस वक्त आपको कितने में पड़ रहा है? 3.25 महीने का चूज़ा इस वक्त आपको कितने में पड़ रहा है? ये हमको तकरीबन 300 में पड़ रहा है और अब हम सेल करें 400, 450, 500 तक सेल हो जाता है। वजन कितना चूज़े का ओवरऑल? ओवरऑल तकरीबन है 450-400 ग्राम। कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। मुर्गे कितने हैं? मेल की फीमेल की क्या रेशियो है इसमें? ये मेल बहुत कम निकले हैं, तकरीबन 150-200 मेल होंगे, बाकी सब फीमेल हैं। कोई तहज्जुद में पड़ी हुई थी? नहीं, तहज्जुद में नहीं पड़ी हुई थी। लोगों के मेल बहुत निकल आते हैं। लेकिन लोग डराते थे ये मेल ज़्यादा निकलेंगे, फीमेल कम होंगे, लेकिन फीमेल ज़्यादा निकले। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा मनसब भाई, अब बताइएगा कि अगर इस वक्त भी आप अपना माल सारा सेल आउट करें तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पीस आपको कितनी प्रॉफिट, पर पीस पे कितनी प्रॉफिट आ जाएगी? हम केजी पे या फार्म पे बात नहीं करते। पर पीस ये 150-200 के दरमियान हमें छोड़ेगा ये इंशाल्लाह। और जो आपने सेल किया है उसमें से क्या, उसमें से इसी एवरेज में आपको प्रॉफिट आई है? आपने सेल कितना चूज़ा किया है? ये हमने तकरीबन 60,000-65,000 का किया है सेल है। और इसी तरह वो हमने कोई पीस के हिसाब से दिया है, 300-400 का दे गया, कोई 500 का दे गया, कुछ वजन के हिसाब से दे दिया। मतलब कि आपने यही आइडिया शुरू से लगाया हुआ है कि 100, 125, 150 तक हर पीस हमें प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह दे के जाएगा। सर जी, ऑन द रिकॉर्ड ये बात सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह पाक आपके इस माल को नज़र बद से बचाए और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर किसी की नज़र में कुछ कमी या कोताही हो भी तो अल्लाह उसको माफ़ करे और माशाल्लाह आपको अल्लाह से इससे अच्छा रिज़्क दे बहुत ज़्यादा। आपकी अब तक जो आपने वैक्सीनेशन किया, इनको वैक्सीन की हैं, वो कौन कौन सी हैं और कब कब की हैं? ये वैक्सीन होती हैं पहले हफ्ते में एक होती है, इसके बाद दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते, ये 3 वैक्सीन होती हैं। वो तीनों आपने की हैं? वो तीनों हमने की हैं। मतलब कि आपने ऑर्गेनिक माहौल भी दिया है, ऑर्गेनिक खुराक भी दिया, बावजूद इसके इन्होंने सर जी किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना खुराक पे किया है और ना इन्होंने वैक्सीनेशन पे किया है। अदरवाइज़ इनका माहौल ने काफ़ी इनका साथ दिया, इनको कोई वायरल डिजीज़ नहीं पहुंची। बारिशें वगैरह तो होती थी और बारिशों में पानी अंदर तो नहीं गया शेड के? इतना ज़्यादा नहीं जाता था, इस साइड से जाता थोड़ा सा, बाकी ज़्यादा सेफ रहा। कोई बाकी होना तो यही चाहिए कि फार्म सतह ज़मीन से थोड़ा ऊंचा हो कि अगर कोई बारिश का पानी बर्ड के अंदर जाके बर्ड को डिस्टर्ब ना करे। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दी इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।